बंद करो। सरकार से मेरा 3-4 सवाल है। पहला सवाल है कि नेपाली नगर, राजीव नगर, जो आम लोग जो वहां बसे, अपनी पूरी कमाई, पूरी जिंदगी की सब कुछ लगा करके अपने परिवार के जीवन को जीने के लिए वहां है, कुछ भी उसके पास नहीं था जब वो नेपाली नगर और राजीव नगर आए। दूसरी चीज, 1992 तक जमीन की रजिस्ट्री हुई और उसके बाद सरकार रोक लगा दी, लेकिन 1992 के बाद पावर ऑफ अटर्नी दिए जाने लगा। ये पावर ऑफ अटर्नी रजिस्ट्री ऑफिस से ही न दी गई कि जनता ने अपने से ले लिया। इसी पते पर बिजली, टेलीफोन कनेक्शन, जो भी चीजें मिली इसी पते पर मिली, सरकार के नॉलेज के अनुसार मिली। संवैधानिक निर्वहन किया वहां की जनता ने। ऐसा तो है नहीं कि जबरदस्ती सब कुछ ले ली। नाला बन रहे थे, सारे एमपी एमएलए ने वहां एमपी लैट्स और एमएलए फंड दिया रोड बनने के लिए या कुछ और चीज बनने के लिए, सरकार के पैसे भी वहां लगे। अब आप हमको सरकार निर्माण हेतु अंचलाधिकारी द्वारा प्रशासनिक प्रतिवेदन दिया जाना होता है, अंचलाधिकारी गलत प्रतिवेदन दिया। जब सरकार के नजर में 1992 में आने पर रजिस्ट्री पर रोक लगाया, फिर निर्माण कार्य कैसे हुआ? 1992 सरकार कहती है कि हमने रोक लगा दिया, तो निर्माण तो हुआ। तो जब निर्माण हुआ 1992 के बाद, तो थाना थी, सरकार थी, पुलिस थी, सब कुछ था। उस वक्त रोक क्यों नहीं लगी? अब आप 2-3 बात आप हमको बताइए। अभी अब किसान आपके यहां आए हुए हैं, सारे किसान जिसको परिवार को पीटा गया, 27 लाख रुपया कट्ठा बाद में आई कि दिया जाए। अब हाईकोर्ट को प्लेस कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट को ये चीजें प्लेस कौन करता है? सरकार। सरकार खिलाफ में गई है ना। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा होती है, लेकिन यदि वहां से भी दया ना मिले तो आदमी के पास चारा क्या है? 2 आदमी को लोग भगवान कहते हैं, या तो डॉक्टर को या तो न्यायालय को। अब दोनों जगह यदि आम आदमी का जगह ना हो, तब तो आत्महत्या करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं। हम फ्री बेंच की मांग करते हैं कि इसमें आप पूरा का पूरा, लगातार हाथ से ये लड़ाई नहीं चल रही। डिप्टी सीएम ने आश्वासन दिया कि हम कैबिनेट में रख के करेंगे, एक बार ने 3-3 बार। फिर ये उम्मीद क्यों दी नेपाली नगर, राजीव नगर के लोगों को डिप्टी सीएम? सरकार लगातार आश्वासन देते रहे कि मैं आप सबको रास्ता दूंगा, सहूलियत दूंगा और आपके हित को देखते हुए एक बात काम करूंगा। सरकार हम हैं, सरकार की जिम्मेदारी जनता के लिए और जनता के द्वारा सरकार। जनता से बड़ा भगवान कौन? मैं नहीं मानता किसी कोर्ट को, किसी डॉक्टर को कि वो भगवान, उसको मान्यता दी जाए। कोर्ट इंसाफ के लिए होता है। डॉक्टर पढ़ के अपना काम करता है, वो भगवान नहीं हो सकता।
सबसे सर्वोच्च जनता है, कोर्ट भी जनता के लिए बनी। जनता का गलती नहीं है, गलती सरकार की है तो सरकार भोगेगी ना। सुबह 4 बजे बिजली पानी काट दिए, कोई बच्चा लेडीज लैट्रिन बाथरूम नहीं गया, खाना नहीं खाया, कनेक्शन काट दी गई। वायलेंस पब्लिक ने पहले नहीं किया, आप जबरन वायलेंस करने की जरूरत। आप पत्थर देख रहे हो, दोनों तरफ से चला, कोई सोच भी नहीं सका, बाद में दोनों तरफ से चला। चाहे वो सिटी एसपी साहब को चोट लगा हो तो मैं मानता हूं कि वो चोट गलत है, लेकिन कैजुअलिटी तो दोनों तरफ हुई है ना। 7-7 लोग इधर भी चले हैं, इधर भी घटना घटी है। 18 लोगों को आप जेल में बंद कर दिए। भैया कश्मीर से भी बुरी स्थिति थी। आतंकी थे क्या नेपाली और राजीव नगर के लोग? उग्रवादी थे कि बुलडोजर की तरह ये जो बुलडोजर नीतीश जी और विपक्ष बगल से गया मजे लेने। एक बार 75 एमएलए का विपक्ष और सत्ता पक्ष। अब रास्ता देंगे ना, समझौता होगी ना। महंगा पड़ेगा, ये आप समझ ली। कोर्ट को बरगलाने का काम सरकार ने किया। चार्जशीट पुलिस लिखती है, डायरी पुलिस लिखती है, उसी पर काम करती है न्यायालय। मेरा सीधा सवाल है, कोर्ट को देखना चाहिए था कि रजिस्ट्री न होने से 92 के बाद क्यों? कोर्ट को देखना चाहिए था कि निर्माण क्यों? कोर्ट को देखना चाहिए था कि बिजली पानी कनेक्शन क्यों? कोर्ट को देखना चाहिए था कि एमपी एमएलए फंड क्यों? कोर्ट को देखना चाहिए कि 92 के बाद जो प्रक्रिया हुई वह किसकी गलती थी। आप उसको सस्पेंड करिए, डिस्चार्ज करिए, और जो जो पदाधिकारी थे उससे पैसे वसूलिए, और सरकार पहले मुआवजा और बसने की व्यवस्था करता, तब आप तोड़ते। तो ना मुआवजा न बसने, तो ये सही नहीं है। मैं लगातार सीएम हाउस फोन किया। जिस तरीके से बच्ची के साथ, बूढ़ों के साथ पीटे जा रहे थे, मां बहन पीटे जा रहे थे, कोई भी बेटा और यंग को भीतर गुस्सा आती जब उसके मां को ले जा रहा था। वहां वायलेंस की गुंजाइश न है, न थी, न होगी। लेकिन जालियांवाला बाग से भी बुरी स्थिति थी, और कश्मीर भी शायद परस्त हो जाए इस नेपाली नगर की घटना। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, पप्पू यादव को चोट लग गई या पप्पू यादव को किसी ने गोली मार दिया, तो क्या इसके इवेंज में पूरा दुनिया जला दी जाए? हमको कोई थप्पड़ मार दे तो क्या करें? पूरा का पूरा उसका घर बर्बाद कर दे? कोई बचकने में यदि पत्थर चला दिया तो हम जनता के लिए नौकर है ना, एमएलए एमपी है ना, तो हम जनता पर कहर बरपा देंगे पत्थर के चलते। गलतियां हुई तो कानून काम करेगा, जेल जाएंगे वो। मैं इसमें कोई ये नहीं कर रहा हूं। हम डीएम साहब से हाथ जोड़े, कि हाथ जोड़ते हैं, उन्होंने कहा आप चले जाइए। हमें कानून का पालन करना पड़ा, लोगों से बात कर। हमने कहा डीएम साहब मैं हाथ जोड़ता हूं, पैर पकड़ता हूं कि कम से कम लाठ। उन्होंने कहा मेरे सिटी एसपी को मार।
अब यदि न्याय करने वाला मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या कोई नेता जाति के और अपने समाज के आधार पर आपका वो पदाधिकारी था, सिपाही कैसे मार रहा था भाई, बाप रे बाप। सैया भेल कोतवाल तो अब डर काहे का। कौन शीशे के घर में नहीं है भाई। पूरा पटना जमीन महकमा, जमीन माफियाओं और ये टोटल जमीन माफिया नेताओं से इन्वॉल्व है। पूरा नेपाली नगर और राजीव नगर पूरा पदाधिकारी नेता माफिया मिलके लूटा है। किसान को क्या मिला? पब्लिक से तो लूटा ये लोग, और पूरा पटना यहां से दानापुर से लेके सब, तब इन लोगों के पेट में दर्द नहीं होता, लेकिन बुलडोजर चढ़ा देना, पानी बिजली कर देना, मार देना है, आतंकवादी की तरह व्यवहार किया गया। और हम डरने उड़ने वाले नहीं है पत्रकार जी, ना हम भगवान से डरते, ना जेल से, ना गोली से। हम आए हैं पब्लिक के लिए। हमें खबर मिली, हमने सब जगह बातचीत करने के प्रयास किया, सब जगह हाथ हमने जोड़ा और लगा कि इस हालात में मुझे वहां रहना चाहिए। मैं रहा। हम भगोरे नहीं हैं, हम इसलिए पैदा नहीं है कि हम मैदान छोड़ करके छोड़ दें अपनों को। जब जब जुल्म होगा और जब जब परेशान होंगे लोग, वहां मरने की बारी पप्पू यादव की हो। कानून न्याय के लिए होता है, गोली लाठी चलाने के लिए नहीं, आतंकवादी की तरह व्यवहार करने के लिए नहीं। कानून की तरह काम करें। कोई पत्थर चला रहा था, उसको एग्जिट करिए, केस करिए, वो कानून तय करेगा। ऑन स्पॉट गोली मार देंगे आप। माफिया अपराधी इन लोगों के लिए, इन लोगों के पास गोली नहीं होती है, जनता के लिए गोली होती। हम जाएंगे, जिस जिस के घर तोड़े गए उसकी लड़ाई लड़ेंगे, उसमें पीछे नहीं हटे। धन्यवाद। पप्पू जी, वहाँ का स्थानीय लोग कह रहे हैं कि जब हम घर बना रहे थे तो राजीव नगर थाना प्रभारी पिलर दिए तो 15,000 रुपया लिया, छत डाले तो 30,000 रुपया लिया। सर मैं तो कह ही रहा हूं कि सीओ, एडीएम, डीसीएलआर, रजिस्ट्री ऑफिस, वहां का नेता, सत्ता पक्ष, विपक्ष, माफिया, जमीन माफिया, थानेदार, सबने हिस्से बांटे हैं। सबने सबने सबने। थानेदार सस्पेंड क्यों नहीं? सीओ सस्पेंड क्यों नहीं? एडीएम सस्पेंड क्यों नहीं? डीसीएलआर क्यों नहीं? रजिस्ट्री ऑफिस क्यों नहीं? और जो जो माफिया इन्वॉल्व है वो क्यों नहीं? जेल वो लोग जाएंगे ना। सबने पैसा लिया। पटना का कौन जगह है जहां माफियाओं की गिरफ्त दृष्टि जमीन पे नहीं है? कौन परेशान नहीं है पटना में? हम जिस मोहल्ले में है, क्या ये मोहल्ला परेशान नहीं है माफियाओं से? पूरा पटना विदाउट मास्टर प्लान, दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित, सबसे ज्यादा मास्टर प्लान के बगैर ये पटना शहर। सर रोकिए, माफियाओं को रोकिए, सबकी मिली भगत है। लड़ाई लड़ने और आवाज उठाने की जरूरत है। प्रेस से आग्रह करेंगे, सर जनता का दोष नहीं, इसको दिखा दीजिए। 1992 में रोक लगी, उसके बाद रजिस्ट्री क्यों हुई, निर्माण क्यों हुआ, बिजली की दो क्यों दी गई, नाला क्यों बन रहे हैं, एमपी लैब्स क्यों गया, और बिना मुआवजा और बिना कहीं रखे बुलडोजर क्यों चढ़ाया गया? और नगर निगम टैक्स वसूलता है, पूरा नगर निगम टैक्स वसूलता है। हाथ जोड़ते हैं, जनता ने चलाया, सिटी एसपी को चोट लग गई है तो चला रहे हैं। सिटी एसपी को खुद लगा सर, वो बोल रहे कि मेरा हमको अपने से लगा, जब शीशा तोड़ रहे थे तो गिर गए थे, पूरा उसी पे गिर गए थे। तो जब सिटी एसपी खुद बोल रहे हैं तो फिर कैसे डीएम साहब हमको बोल रहे थे सिटी एसपी को मार दी? सिटी एसपी का बयान है कि लोगों का कोई दोष नहीं है, शूटिंग जो है वो। बताइए।
जैसे शीशा था, जो शीशा के ढके रहे थे ना, तो उनके ऊपर शीशा सिटी एसपी के आधार पर आप पीते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं। सबको उपद्रवी घोषित कर दिया। भगवान प्लीज पैर पकड़ते हैं आप लोग, आप लोग वहां का दिखा दीजिए प्लीज। नहीं, आप लोग कुछ नहीं दिखाते, आप लोग जो दिखाते हैं सब प्रशासन का दिखाते हैं। सरकार की पक्ष रखा। सरकारी काम दिखाते हैं, ज्यादा करते हैं, प्राइवेट किसी का नहीं है। और सर सच है कि सरकार के पास जमीन का कोई कागज नहीं, किसी किसान को मुआवजा नहीं दिया, रजिस्ट्री नहीं कराया, तो सरकार की जमीन हुआ कैसे? किसान जमीन बेचा, लोग खरीदे बस गए।